Hi guys, this is Sumit and welcome back to Knowledge Modulation's new video. In this video, we will going to learn the basic types of phishing mails. What are the phishing mails, how they can attack to your system and how to prevent these attacks. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिशिंग क्या है या फिर आपने फिशिंग मेल के बारे में सुना रहेगा, तो ये फिशिंग मेल्स क्या रहते हैं, ये किस तरीके का अटैक ये आपके सिस्टम पे कर देते हैं, इससे कौन से लॉसेस होने वाले हैं या फिर इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये इतनी सारी बातें जो है इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं। जो फिशिंग है इसके टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन हम लोग सीधा उसके टाइप्स नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिशिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि हम लोग को कोई भी चीज अगर सीधी बात बोल दे तो वो समझ नहीं आती। इससे कि वो हम लोग कम एंड स्टार्ट कर देते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आते हैं। सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फिशिंग क्या है, कैसे करते हैं, अटैक कैसे करते हैं। तो आगे जाके बहुत सारी बातें जो है वो आपको इजीली समझ आ सकती है। तो यहाँ पे आपको लगता क्या है कि फिशिंग किट लगता है। अब ये फिशिंग किट क्या है? फिशिंग किट इज नथिंग बट ए सिंपल वेबसाइट होस्टेड ऑन अ सर्वर, जिसके साथ कुछ टूल्स एडेड रहते हैं उस सर्वर पे, जिसके यूज करते ही जो ईमेल्स है वो बहुत सारे ईमेल्स जो है वो एंड यूजर को या फिर जिसके ऊपर हम लोग अटैक करने वाले हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टील करना चाहते हैं, उसको जो ईमेल सेंड करते हैं वो ईमेल्स हम लोग उस सर्वर से सेंड कर देंगे या फिर उस वेबसाइट से हम लोग वो ईमेल्स सेंड कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि हाँ उसके पास एक किट है, ठीक है, लेकिन जो ईमेल्स है, हमारे जो ईमेल आईडीज है वो उनको कहाँ से मिलेंगे? हैकर्स को या फिर जो अटैकर्स है उनको ये ईमेल्स कहाँ से मिलेंगे? तो इसके लिए जो कुछ मतलब आपकी इंफॉर्मेशन रहते हैं या फिर ईमेल आईडीज रहते हैं, फोन नंबर्स रहते हैं, वो डार्क वेब पे आपको अवेलेबल रहते हैं। अब ये डार्क वेब क्या है, ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो इंटरनेट यूज करते थे वो 5 to 10% ही इंटरनेट यूज करते हैं। बाकी सब जो इंटरनेट है वो डार्क वेब है, जहां पे हम लोग को एंट्री नहीं है। आप अगर वहां पे गलती से भी गए तो समझ लो कि आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो ये डार्क वेब है, फिश टैंक है, ओपन फिश है, ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे हमारा सब कुछ डेटा जो है या फिर ईमेल्स जो रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। तो यही सब ईमेल वो यूज कर लेते हैं और यही सब ईमेल्स पे वो अपना लिंक या फिर जो कुछ एक्सटेंशन की फाइल्स रहते हैं, .exe एक्सटेंशन की फाइल्स वगैरह रहते हैं, जो मालवेयर की फाइल रहती है, तो वो ये सब जो है वो लिंक्स की ऐड करके उस ईमेल से आपके सिस्टम तक भेज देते हैं। तो ये जो अटैकर्स है वो आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते थे? तो सबसे पहले ये क्या कर लेते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा एड्रेस या फिर आपके कुछ सोशल नंबर्स रहते हैं, मतलब अपनी कोई साइट पे पेमेंट किया हुआ है तो उसके क्रेडेंशियल्स रहते हैं, वो क्रेडेंशियल्स, सोशल मीडिया के यूजर आईडी पासवर्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो कुछ भी पासवर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड्स वगैरह। तो ये इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो अटैकर्स है वो चुराने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो किस तरीके से चुरा सकते हैं? तो वो क्या करेंगे, आपको जो ईमेल आएगा उसमें कुछ अटैचमेंट रहेगा। जब वो उस अटैचमेंट पे आप क्लिक करोगे तो सडनली वो फाइल एग्जीक्यूटेबल रहेगी और आपके सिस्टम में वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब जैसे आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में .exe फाइल का, उसी तरीके से फाइल एग्जीक्यूट करना चालू कर देगी। आपका जितना भी डेटा है वो चुराने के लिए ट्राई करेगा। इसके बाद और एग्जाम्पल, सपोज कि आपको अमेजोन से एक मेल आया है, उसमें आपको बताया गया है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो इस तरीके से कुछ तो मतलब मिसयूज हो रहा है और आपको इसको चेंज करना है। सो आप क्या करोगे कि आप, अरे भाई हाँ मेरा पासवर्ड अभी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसका पासवर्ड वहां पे चेंज करोगे। लेकिन नहीं, आपको सबसे पहले वो वेबसाइट वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डमी वेबसाइट्स रहती है जो आपको पासवर्ड अपडेट करने के इरादे से आपका जो इंफॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल से वो चुरा लेती है। इसके बाद और एक तरीका है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, सोशल मीडिया पे आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आ जाएगा या फिर मैसेज आ जाएगा और आप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उसको एक्सेप्ट कर दोगे। तो वहां पे ही जाके आपकी जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो इजीली सामने वाला जो है वो गैदर कर सकता है। इसके बाद और एक तरीका है, जहां पे भी आप बाहर घूमने जाते हो तो वहां पे सबसे पहले सर्च क्या करते हो कि फ्री वाईफाई कहाँ पे है। अगर गलती से भी किसी ने ये फ्री वाईफाई को पहले से ही कनेक्ट कर चुका है तो एक इजी वे है उनके लिए आपका डेटा जो है स्टील करने के लिए। तो कहीं पे इसको फिशिंग मेल बोल देते हैं या फिर स्पीयर फिशिंग बोल देते हैं या फिर बहुत सारे टाइप्स है जो कि इसके डेटा चुराने की जो स्टाइल है उसके हिसाब से इसके टाइप्स बन गए हैं। सबसे पहले इसमें आता है फिशिंग ईमेल्स। अभी फिशिंग ईमेल में रहेगा क्या, आपको एक लिंक आ जाएगा। अभी ये लिंक ऐसे ही किसी वेबसाइट का, डमी वेबसाइट का नहीं रहेगा, आपको सेम टू सेम लगेगा कि यार मुझे अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, याहू से मेल आया है, लेकिन नहीं,
ये जो मेल्स रहते हैं ये फुल्ली डमी मेल्स रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ अटैचमेंट रहेगा या बोल देंगे ऐसा ऐसा मेल है और आपको ये जिप फाइल डाउनलोड करनी है, अपडेट करना है वगैरह वगैरह, कुछ भी वो वहाँ पे बोल सकते हैं। और उसके साथ ही जैसे आपने फाइल डाउनलोड कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपका जितना भी डेटा है वो आपको शेयर हो सकता है किसी के भी साथ। सेकंड रहता है कि लिंक मैनिपुलेशन, यानी कि क्या, जब आपको एक मेल आ जाता है तो वहां पे आपको एक हाइपर लिंक दिखेगा, मतलब ऐसा ब्लू आइकॉन वगैरह दिखता है जहाँ पे अंडरलाइन रहती है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। या फिर कुछ लिंक रहते हैं वेबसाइट की, इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप ये कर दो, चेक कर दो, चेंज कर दो, यूजर आईडी पासवर्ड चेंज कर दो। तो ये सब जो लिंक मैनिपुलेशन क्रिएट कर देते हैं, तो इस टाइप में आप वहां पे जाके उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होके वहां पे अपनी क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल देते हो, तो वो क्रेडेंशियल्स इनडायरेक्टली उनके साथ शेयर हो जाए। इसके बाद और दो टाइप्स आते हैं, फेक वेबसाइट्स और द सेकंड वन इज और सीईओ। ये फेक वेबसाइट्स क्या रहती है, आपको व्हाट्सएप से वगैरह या फिर सोशल मीडिया से कहां से भी बहुत सारे मैसेजेस आते रहेंगे कि दिवाली गिफ्ट है, अमेजॉन की तरफ से गिफ्ट आया है और इसको क्लिक करो और ये 1000 लोगों के साथ सेंड कर दो और उसके बाद आपको जो है वो आपका गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन आप जब भी उस लिंक पे क्लिक कर देते हो आपको सेम वेबसाइट दिखेगा जैसे कि आपका अमेजॉन का या फिर जैसे कि फ्लिपकार्ट का वेबसाइट जैसे दिखता है वैसे सेम वेबसाइट दिखेगा, लेकिन एक डमी वेबसाइट रहता है या फिर फेक वेबसाइट रहता है। आप वहां पे यूआरएल जाके चेक करोगे तो वहां पे किधर भी आपको amazon.in या फिर amazon.com, flipkart.com ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। bit.ly डॉट करके कुछ भी एक्सटेंशन के साथ एक अलग वेबसाइट का या फिर अलग यूआरएल दिखेगा। तो सिंपल वे आपको समझ आना है कि ये एक फ्रॉड है, डमी फेक वेबसाइट है। इसके बाद जो मैंने बोला और सीईओ, तो ये क्या होता है, अभी प्रोफेसर को एक अंदाजा आया रहेगा कि उनको मेल, बहुत सारे मेल्स आते हैं सैमसंग की तरफ से, अमेजोन की तरफ से, पेटीएम की तरफ से, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनकी तरफ से ऑफर लेटर्स आते हैं। वो बोलेंगे कि वी आर फ्रॉम दिस इज कंपनी, आई एम एचआर, आई एम रिक्रूटर और समथिंग आईटी सपोर्ट, और आपको ये जॉब अगर चाहिए तो आपको समथिंग अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में एज पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है और उसके बाद हम लोग आपको ऑफर लेटर वगैरह दे देंगे। लेकिन ये टोटली फ्रॉड रहता है, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी डायरेक्टली आपके साथ पैसा नहीं मांगती। कितनी भी बड़ी कंपनी रहने दो, कितनी भी छोटी कंपनी रहने दो आपके पास, या फिर कंसल्टेंसी भी रहने दो, कोई भी आपसे ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं लेती है। अगर इन शॉर्ट आपको ऐसे कुछ मैसेज आता है तो समझ जाना चाहिए कि ये फ्रॉड है। इसके बाद आईटी सपोर्ट से भी या फिर बैंक से, पेटीएम से भी आपको कॉल आते हैं, बोलते हैं कि मैं मैनेजर बोल रहा हूँ पेटीएम का या फिर किसी बैंक का, और आपको आपका पासवर्ड जो है वो हैक हो गया है और आपको चेंज करना चाहिए, आप अपना पासवर्ड बता दो, ये बता दो, वो बता दो। या फिर सिंपल मैसेज आ जाएगा कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ और आपको ये पासवर्ड वगैरह चेंज करना है। तो ये सब गलत बातें हैं, ये सब चीजें जो है फिशिंग में ही आती है। अभी किसी किसी कंपनीज में ये अगर कंपनी से बाहर कोई अटैचमेंट सेंड कर देता है या फिर कंपनीज के अंदर कोई ऐसे फिशिंग मेल्स वगैरह आ जाते हैं तो वहां पे सेशन फिशिंग बोलते हैं उसको। तो वहां पे जो कंपनी का सिक्योर डेटा है वो इस टाइप के अटैक में चुरा ले सकते हैं। इसके बाद आपको सबको पता रहने वाला एक अटैक है जो मालवेयर है। अभी ये मालवेयर आपके सिस्टम में आने के तो बहुत चांसेस है, लेकिन फिशिंग मेल यूज करके ये मालवेयर जो आपके सिस्टम में आ सकते हैं। आपको मेल के साथ, फिशिंग मेल के साथ एक अटैचमेंट रहेगा जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगा, .exe फाइल रहेगा। अगर आपने एक बार डाउनलोड कर दिया तो खत्म, अटैकर को जो कुछ चाहिए वो इजीली ले सकता है आपके सिस्टम से। और पब्लिक वाईफाई का तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद मोबाइल फोन्स पे आपको कॉल्स वगैरह आते हैं या फिर एसएमएस आते हैं, तो ये सब भी मोबाइल फिशिंग में आता है। इसका एक अलग टाइप बना दिया है, टाइप ऑफ स्टीलिंग डेटा के हिसाब से इसका जो अलग टाइप बनाया हुआ है। तो वहां पे आपको मैसेजेस आते रहेंगे बैंक से कि आपका लोन अमाउंट इतना इतना है और ये लोन आपको अगर चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक करो, इसके बाद आपको लोन अवेल हो जाएगा, या फिर ये आपको एक गिफ्ट मिला है, एक गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करो। तो इस टाइप के मैसेजेस आते हैं आपको, या फिर कभी कहीं से कॉल भी आते हैं। तो ये सब जो फ्रॉड है वो मोबाइल फिशिंग में आता है। तो अभी ये सब अवॉइड करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो ये सब अवॉइड करने के लिए इसके बारे में जो कुछ अटैक्स है या फिर फिशिंग मेल्स है, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। अगर आपके यहाँ पे किसी को पता नहीं है, मतलब सपोज आपके फादर्स या फिर कुछ रिलेटिव्स है जिनको इतना सारा नॉलेज नहीं है, तो हर एक मैसेज आने के बाद आपको वो शो करते रहेंगे कि मेरे बैंक में इतना सारा पैसा आया है और इसका लिंक आया है मुझे, या फिर बैंक से मैसेज आया है कि इतना इतना पैसा क्रेडिट हुआ है, चेक करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करो। तो उनको सिंपली बता देना है कि ऐसी कोई भी बैंक वगैरह जो है वो ऐसे मेल्स वगैरह या फिर मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड नहीं करती या फिर कॉल्स करके आपका पासवर्ड नहीं मांगती। तो ये सब एजुकेशन जो है वो लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो वेल एजुकेटेड रहते हैं फिर भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि वो बहुत सारे ऐसे अटैक्स का शिकार हो जाते हैं। सो ये एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हम लोग को अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए।
लोगों को बता देना चाहिए कि किस तरीके से अटैक्स हो जाते हैं या फिर किस तरीके से इसको प्रिवेंट करना चाहिए। लास्ट टाइम में भी हम लोग ने एक अलग वीडियो बनाया था फायरवॉल का, जो कि हम लोग हमारे नेटवर्क में वगैरह यूज कर लेते हैं, हमारा जो ऑफिस रहते हैं वो सिक्योर बनाने के लिए। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप बाय यूजिंग विच वी कैन प्रिवेंट दिस टाइप्स ऑफ अटैक्स। तो ये सब जो अवेयरनेस है, तो ये जनरेट करने के लिए लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, और इसके लिए ही ये मेरा वीडियो आप एंड तक देखो और जो आपके दोस्त वगैरह है उनके साथ शेयर भी करो। सो एक तरीके से ये अवेयरनेस बन जाएगा। साथ ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करके, उनके साथ इनकॉर्पोरेट करके ये सब जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू फिशिंग मेल्स, तो ये आप शेयर कर सकते हो। और तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम बताए थे। उस वीडियो में मैंने एक वेबसाइट का नाम मेंशन किया था। वहां पे अगर आप कोई भी, आपको लगता है कि आपके सिस्टम में या फिर आपको ईमेल से कोई सस्पिशियस अटैचमेंट मिली है, तो वो अटैचमेंट वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, और वो चेक कर सकते हो कि वो किस तरीके की अटैचमेंट है, वेदर इट इज मैलिशियस और नॉट। सो ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए वो वीडियो भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज इट फॉर नाउ। अगले आने वाले वीडियोस में ऐसी इसी तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके हम आपके लिए आ जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ये वीडियो आपने एंड तक देखा इसलिए थैंक यू।